तोशा खाना में खयानत साबित, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दफा 409 के तहत 10 साल और दफा 47 के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। 1,64,00,000 रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल रावलपिंडी में फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। मुल्जिमान ने बलगारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का इनकार नहीं किया। दोनों खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। साहब का कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे एक नई राह लेके हम जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसलों से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए, बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। पहली बार एक जुर्म में 4 बार सजा सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसले को नाइंसाफी करार दिया। बोले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला का सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले फैसला वकला की गैर मौजूदगी में सुनाया गया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुमालिक में बेची गईं। तोहफे किसी शख्स के नहीं, रियासत के होते हैं। राना सनाउल्लाह फैसले से मुतमईन। तलाल चौधरी ने सजा को आइन और कानून के मुताबिक करार दिया। बोले तोशा खाना ओपन एंड शट केस, बानी ने जो बोया वही काट रहे हैं। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। बैरिस्टर अकील ने कहा बानी ने कौमी खजाना लूटा, साबित हुआ कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। 9 मई को जलाओ घेराव, मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। इनकलाब के सरखेल का सफरे आखरत, उस्मान हादी को जमे गफीर रुखसत करने आया। हजारों अफराद ने पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा की। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भी शिरकत। हर तरफ रिक्कत आमेज मनाजिर। नौजवान दहाड़े मार मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा उस्मान हादी के बड़े भाई ने पढ़ाई। आवाज भर्रा गई। उस्मान बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजर इस्लाम के पहलू में आसूदा खाक। दारुल हुकूमत मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़्म। मोदी सरकार की बांग्लादेश में मुदाखलत का पर्दाचाक। शेख हसीना वाजिद के बाद उस्मान हादी के कातिलों को भी पनाह दे दी। बांग्लादेश में हर शहरी ने भारत से मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं का भारत को शरपसंद अनासिर की सरपरस्ती से बाज रहने का मशवरा। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा उस्मान हादी ने मुल्क को नई समत दी, अब किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बांग्लादेश पहले ही भारत से मुल्जिमान की फौरी हवालगी का मुतालबा कर चुका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा बेबुनियाद निकला। विफाक 15 साल में सूबे को 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। NFC के तहत 100% शेयर दिया। जमशुदा अजला के लिए अपने हिस्से से 704 अरब मुंतकिल किए। खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल माली वसाइल की फराहमी जारी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत पूरा हिस्सा दिया जा रहा है। वजारत खजाना की वजाहत। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का 1 पैसा नहीं रोका। हुकूमत की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर बड़ी बैठक। वजीर आजम की करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। FIA को मुतालिका इदारों से हम आहंगी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की जेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए भी इजलास। मुआशी तरक्की के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर करार। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती तारीखी हमेशा कायम रहेगी। तारीखी ताल्लुकात को मजीद वसअत दी जाएगी।
सदर रजब तैयब अर्दवान का अज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, किसी से लड़ाई या तसादुम नहीं चाहते, सबकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। आठ बिल्डर्स को भत्ते के लिए धमकियां मिली। दुबई, ईरान, फिलिपाइन और नाइजीरिया से भी कॉल्स की गई। कराची पुलिस का इतराफ, पहला वाकया 27 सितंबर को पेश आया। बहादुराबाद और सोल्जर बाजार में आबाद के अरकान को धमकाया गया। पुलिस ने 18 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया, एक मुलजिम मारा गया। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, अमन का कयाम सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बोले, अहमद अली मक्सी, वसी लाखो, जमील छांगा और समत काठियावाड़ी पक्के के डाकू हैं। MQM भत्ते के खिलाफ बात करती है तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जवाब, जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद। बोले, मुनाफिकीन जल तो सकते हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। सड़कें ब्लॉक करके किसके मसाइल हल कर रहे हैं? एक बंदा तो लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। आपका शहर, आपका समा इस बार हैदराबाद रडार पर आया। समा मसाइल को सबके सामने लाया। सिंध के दूसरे बड़े शहर में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक दर्द सर, पीने के साफ पानी की भी किल्लत, निकासी आपके मसाइल और कचरे के ढेर, शहरी मुश्किलात का शिकार। शहीद बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा मुसलसल इल्तिवा का शिकार। जगह जगह खुले मैन होल वबाने जान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज बराए नाम। करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं, शहरियों का सवाल। मैं अभी वहाँ से गिनते हुआ आया हूँ, तकरीबन 11 मैन होल्स खुले हुए हैं। मेन होल के गटरों के तो ढक्कन ही नहीं है। सही हम इधर के हैं तो चल पा रहे हैं, बाकी जो बेचारा बाहर से कोई रिक्शा वाला या बाइक वाला फैमिली से आता है, बेचारा गटर में गिरा रहता है। निकासी का जो सिस्टम ही नहीं है इधर का, खुले हुए नाले पड़े में, उधर कोई ढक्कन नहीं है। हैदराबाद का समा तारीखी शहर का हर गोशा सामने लाया। सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन। दरियाए सिंध के किनारे आबाद हर गली, हर बाजार और हर दरो दीवार की अपनी एक कहानी। कदीम किले, खनकती चूड़ियाँ और रबड़ी की सौगात की क्या ही बात। पल्ला मछली हर एक की फेवरेट। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का समा से गुफ्तगू में मसाइल हल करने का आज़म। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान का मसाइल उजागर करने पर समा से इजहार तशक्कुर। इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया। अमेरिकी मीडिया का दावा, नेतन्याहू की जानिब से सदर ट्रंप को ब्रीफिंग का इम्कान। इसराइल के मुताबिक ईरान तेजी से जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर कर रहा है। इसराइल की दहशतगर्दी, गजा में स्कूल पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 7 लाशें बरामद। बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इजहार तशवीश, आलमी बिरादरी से मदद का मुतालिबा। कौन बनेगा अंडर 19 एशिया कप का सुल्तान? एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का कल दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। फैसला कुन मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म, कहा तैयारी अच्छी है, मैनेजमेंट की हिमायत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। एशेज में इंग्लैंड पर एक और शिकस्त के गहरे साए। एडिलेड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेटें दरकार। चौथे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। मंजिल अब भी 228 रन दूर। पैट कमिंस और नेथन लाइन की 3-3 विकेटें। कैंगरूज ने जीत के लिए 435 रन का हदफ दिया। बिग बैश लीग में बाबर आजम की पहली 50। 2 मैचेस में खामोशी के बाद बल्ला चल गया। 42 गेंदों पर 58 रन स्कोर किए। बाबर के सिडनी सिक्सर्स ने शादाब की टीम को 47 रन से शिकस्त दी। कौमी ऑलराउंडर ने 41 रन बनाए। 3 ओवर्स में 33 रन दिए। छठे राउंड में खेल खत्म। बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। जोशुआ के ताकतवर मुक्के से जैक पॉल का जबड़ा टूट गया। फाइट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए बराह रास्त नशर किया गया। सितारों की कहकशा, फैशन के जलवे, मौसीकी का तड़का। लाहौर में ब्राइडल वीक का रंगीनियां। नामवर डिजाइनर्स ने कलेक्शन पेश कर दी। मॉडल्स ने खुश रंग मलबूसात में रैंप पर वॉक की। शुरका ने मुनफरिद आइडियाज की भरपूर पजीराई की।